तो आज का टॉपिक है राज्यसभा की शक्तियां तथा कार्य। शक्तियां तथा कार्य। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ राज्यसभा। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ राज्यसभा। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ राज्यसभा। लोकसभा के तुलना में राज्यसभा की शक्तियां अत्यंत सीमित है। लोकसभा की तुलना में राज्यसभा की शक्तियां अत्यंत सीमित है। आलोचक इसे बिना आवश्यकता वाला कीमती लिबास कहते हैं। राज्यसभा को आलोचक जो है बिना आवश्यकता वाला कीमती लिबास कहते हैं। राज्यसभा को आलोचक क्या कहते हैं? बिना आवश्यकता वाला, बिना आवश्यकता वाला कीमती लिबास। बिना आवश्यकता वाला कीमती लिबास इसे आलोचक कहते हैं। वस्तुतः राज्यसभा की रचना जो है लोकसभा के सहायक सदन के रूप में की गई है। राज्यसभा की रचना लोकसभा के सहायक सदन के रूप में की गई है। अब लॉर्ड सभा इंग्लैंड का हाउस ऑफ लॉर्ड से मिलती जुलती है। राज्यसभा जो है इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड्स से मिलती जुलती है, परंतु हाउस ऑफ लॉर्ड्स इंग्लैंड के सर्वोच्च न्यायालय का भी कार्य करता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स इंग्लैंड का सर्वोच्च न्यायालय का भी कार्य करता है, जबकि भारत में राज्यसभा के पास ऐसा कोई कार्य नहीं है। इंग्लैंड का हाउस ऑफ लॉर्ड्स इंग्लैंड के सर्वोच्च न्यायालय का कार्य करता है, लेकिन भारत में राज्यसभा के पास ऐसा कोई भी कार्य नहीं है। अतः आलोचक इसे समाप्त कर देने की मांग करते हैं, परंतु यह आलोचना ठीक नहीं है या सही नहीं है। कई अवसरों पर राज्यसभा के सदस्य भारत के प्रधानमंत्री तक निर्वाचित हुए हैं, जैसे मनमोहन सिंह, एच.डी. देवेगौड़ा और प्रथम बार इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनी तो उस समय वो भी राज्यसभा की ही सदस्य थी। तो राज्यसभा की शक्तियां एवं कार्य निम्न है, इसको बारी बारी से हम देखते हैं। अनुच्छेद 109 के अनुसार
अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक जब राज्यसभा की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तो राज्यसभा केवल 14 दिन तक उसे यानी विधेयक को अपने पास रोक सकती है। यदि राज्यसभा इस 14 दिन की समयावधि के भीतर विधेयक को अपनी सिफारिशों के साथ लोकसभा को नहीं लौटाती तो उस विधेयक को उसी रूप में राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाएगा। राज्यसभा धन विधेयक के बारे में अपने सुझाव भी लोकसभा को दे सकती है, परंतु उसे मानना या न मानना लोकसभा के ऊपर है। तो लोकसभा में धन विधेयक पास होता है, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा में धन विधेयक पास होकर के राज्यसभा के पास भेज देती है। यदि राज्यसभा 14 दिन के भीतर सुझाव सहित भेज देती है या यदि नहीं भेजती है तो उसे उसी रूप में मान लिया जाता है कि राज्यसभा ने स्वीकृत कर लिया है या पारित मान लिया जाता है। यदि राज्यसभा धन विधेयक के बारे में अपने सुझाव को भी देता है तो उसे मानना या न मानना लोकसभा के ऊपर है। अब ये विधायी कार्य हो गया। दूसरा क्या? संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। संविधान संशोधन संबंधी शक्ति है इसमें। तो संविधान संशोधन के संबंध में राज्यसभा तथा लोकसभा को समान शक्तियां प्राप्त हैं। संविधान संशोधन संबंधी शक्ति में राज्यसभा तथा लोकसभा को समान शक्तियां प्राप्त है। अतः संविधान संशोधन विधेयक पर राज्यसभा की सहमति आवश्यक है। यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक को अपनी सहमति नहीं देती है तो यह विधेयक अस्वीकृत समझा जाएगा। यानी लोकसभा के साथ साथ संविधान सभा की भी स्वीकृति आवश्यक है। जैसे 64वां व 65वां 64वां व 65वां संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित न किए जाने के कारण समाप्त हो गया। आपातकालीन शक्तियां यह है अनुच्छेद 352। कालीन शक्तियां। अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की गई आपात की घोषणा, राष्ट्रपति जो है आपात की घोषणा करता है, लेकिन अनुच्छेद 352 के द्वारा की गई राष्ट्रपति द्वारा आपात की घोषणा की स्वीकृति लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा होना अनिवार्य है। लोकसभा और राज्य सभा। अनुच्छेद 352 के द्वारा
आपातकाल की घोषणा यदि राष्ट्रपति करता है तो उसमें लोकसभा की भी स्वीकृति होनी चाहिए और राज्यसभा की भी स्वीकृति होनी चाहिए। यदि ऐसी उद्घोषणा उस समय जारी की गई हो जब लोकसभा का विघटन हो गया हो तो उस समय उद्घोषणा का राज्यसभा द्वारा अनुमोदन अनिवार्य है। जिस समय लोकसभा विघटित होता है उस समय राज्यसभा का अनुमोदन अनिवार्य हो जाता है। राज्यसभा की विशेष शक्तियां, कुछ राज्यसभा की विशेष शक्तियां भी हैं, इसे भी देखा जाए। राज्यसभा को जो शक्तियां विशेष रूप से शक्तियां प्राप्त हैं, जो राज्यसभा को विशेष शक्तियां प्राप्त हैं संभवतः वो लोकसभा को प्राप्त नहीं है। पहला क्या है? अनुच्छेद 249 राज्यसभा को विशेष शक्तियां, राज्यसभा को विशेष शक्तियां। राज्यसभा को विशेष शक्तियां क्या है? अब अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249 के अधीन यदि राज्यसभा अपने उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करके यह घोषित कर दे कि किसी राष्ट्रीय महत्व के विषय पर संसद द्वारा कानून बनाया जाना आवश्यक है तो उस पर संसद कानून बना सकती है। यानी राष्ट्रीय महत्व के विषय पर, राष्ट्रीय महत्व के विषय पर यदि राज्यसभा अपनी 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करके यह घोषित कर दे कि राष्ट्रीय महत्व के विषय पर संसद द्वारा कानून बनाया जाना आवश्यक है तो उस पर संसद कानून बना सकती है। दूसरा क्या है? राज्यसभा का यह प्रस्ताव 1 वर्ष तक प्रभावी रहता है, परंतु यदि राज्यसभा चाहे तो उसके द्वारा उसे हर बार 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अब तक केवल 2 बार ही राज्यसभा ने ऐसे प्रस्ताव किए हैं। वो कौन कौन सा है? व्यापार, वाणिज्य। देखिए कौन 2 बार में क्या क्या है? पहला है व्यापार वाणिज्य, उत्पादित वस्तुओं तथा उत्पादित वस्तुओं की उपलब्धि तथा वितरण को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करके 1952 में इन सभी को जो है राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करके 1952 में जो है संसद को इस पर कानून बनाने के लिए कहा गया था। अब है अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र के साथ सुरक्षा की व्यवस्था के संबंध में 1986 में अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र के साथ सुरक्षा के संबंध में 1986। दूसरा क्या है? दूसरा विशेषाधिकार क्या है राज्यसभा का?
ख, राज्यसभा अनुच्छेद 312, राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अधीन अपने उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद को नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का अधिकार प्रदान करती है। नई अखिल भारतीय सेवा। दूसरा अधिकार क्या है? नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का अधिकार प्रदान करती है। राज्यसभा ने ऐसा प्रस्ताव 1961 तथा 1965 में पारित किया था, जिसके तहत भारतीय वन सेवा, भारतीय चिकित्सा सेवा तथा भारतीय इंजीनियरिंग सेवा की अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया गया था। क्या क्या? 1961 तथा 1965 में। 1961 तथा 1965 में क्या हुआ था? ये प्रस्ताव पारित करके, जो है राज्यसभा ने ऐसा प्रस्ताव पारित करके 1961 तथा 1965 में भारतीय वन सेवा, भारतीय चिकित्सा सेवा तथा भारतीय इंजीनियरिंग सेवा की अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया था। अब राज्यसभा की कुछ अन्य शक्तियां हैं, इनको भी देखा जाए। कि अन्य शक्तियां क्या है? राज्यसभा की सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। पहला क्या है? निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राज्यसभा के सभी सदस्य लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। उपराष्ट्रपति का भी चुनाव करते हैं। चलिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति तथा उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव तभी पारित माना जाएगा जब लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी यह समस्त सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित हों। तो कौन को महाभियोग में आ जाइए? महाभियोग। महाभियोग में लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा के सदस्यों का भी 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। अतः महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति एवं उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को तभी हटाया जा सकता है जब राज्यसभा भी ऐसे प्रस्ताव को अपनी सहमति देती हो। धन्यवाद।